वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नामजद कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में अहम इजलास हुआ। मिफ्ताह इस्माइल ने नवाज शरीफ से कहा कि वज़ारत आपकी अमानत थी और आपने ही वज़ीर बनाया था। 4 माह में अपनी भरपूर सलाहियत से मुल्क के लिए काम किया। नवाज शरीफ ने मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ताह इस्माइल की तारीफ की। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म की मुबैना ऑडियो लीक्स। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मुबैना ऑडियो पर वज़ीर आज़म से राब्ता। वज़ीर आज़म को ऑडियो से मुतल्लिक़ आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म की लीगी रहनुमाओं को मामले का तफसीली जायज़ा लेने की हिदायत। राब्ते के दौरान मामले की तहकीकात पर भी मुशावरत हुई। मुबैना ऑडियो पर अहम वज़ीर की ड्यूटी लगा दी गई। ऑडियो लीक के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। कहते हैं इसहाक डार के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए थे। मजीद बोले सैलाब से 4 सूबे मुतासर हुए हैं। विफाकी हुकूमत की सतह तक 70 अरब रुपए का ऐलान किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना किसी को कोई नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया गया। भारत से बिजली का प्लांट इमरान हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ ही ये है कि ऑडियो से कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद ना हो सकी। तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने अवाम से झूठ बोला। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी बोले कि इमरान खान के सारे बयानिए नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान मुल्की सालमियत दबाव पर लगा रहे हैं। कल की मुबैना ऑडियो की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आज़म ने दौरा अमेरिका में नई रिवायत कायम कर दी। दौरे के दौरान सरकारी खजाने से कोई पैसा खर्च नहीं किया। ना सिर्फ जाती बल्कि वफ्द में शामिल वज़रा के अखराजात भी अपनी जेब से अदा किए। वज़ीर आला पंजाब के तौर पर भी शहबाज शरीफ ने तनख्वाह समेत कोई सरकारी मराहत नहीं ली थी। वज़ीर आला के तौर पर सरकारी दौरों पर उठने वाले अखराजात भी 10 साल तक ज़ाती जेब से अदा किए थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने लंदन से बज़रिया वीडियो लिंक बहाली के कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। सैलाब से तबाही और बहाली की कोशिशों के बारे में आगाह किया। आलमी लीडर्स को मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात से मुतल्लिक़ भी बताया। आलमी बरादरी और पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से जल्द मुश्किल से निकल आएंगे। आलमी लीडर्स ने पाकिस्तान की मदद करने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मिस्र के हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान में मौजूदा सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक़ आगाह किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सैलाब से हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अलजज़ायर के हम मनसब की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर हुई। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त और बरादर मुल्क पेश। बरादर मुल्क सऊदी अरब से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा कराची पहुंच गया। सऊदी अरब से अब तक 7 इमदादी तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। UAE की जानिब से दूसरा कार्गो शिप इमदादी सामान लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। इटली से भी इमदादी सामान लेकर पहला तैयारा कराची आ गया। सैलाबी पानी कम होने पर मुतासरीन की घरों को वापसी। सिंध हुकूमत का मुतासरीन को वापसी के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट राशन देने का फैसला।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का DC मलीर इरफान मिरवानी और DC हैदराबाद से रब्ता। शर्जील इनाम मेमन की दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को ट्रांसपोर्ट फराहम करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद को बआसानी अपने घरों तक पहुँचाया जाए। शर्जील मेमन की मुतासरीन के घर पहुँचने पर इमदादी राशन पहुँचाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। तौंसा में सैलाबी पानी उतरने के बाद तबाही के असरात नुमायाँ। सैकड़ों घर मलबे के ढेर में तब्दील। दुकानें और बाजार सैलाबी कटाव की नज़र हो गए। बिजली का निज़ाम भी बहाल नहीं किया जा सका। सैलाब मुतासरीन को परेशानी का सामना। डेरा गाजी खान में बैनुल-सूबाई कौमी शाहराह कोयटा रोड पर लैंडस्लाइडिंग। कौमी शाहराह राखी गाज मुकम्मल बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में शामिल टैक्सेस के खिलाफ कराची में अवामी रेफरेंडम। अमीर जमात इस्लामी कराची की शहरियों से रेफरेंडम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बेवकूफ़ ना बनाया जाए। बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस भी लगाकर भेजे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन का बनीगाला में एहतजाज। मुजाहिरीन का चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर धरना। मुलाजमीन ने एहतजाज के तौर पर अपनी डिग्रियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मिस्र के हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान में मौजूदा सैलाबी सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक़ आगाह किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सैलाब से हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अलजज़ायर के हम मनसब की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर हुई। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त और बरादर मुल्क पेश। बरादर मुल्क सऊदी अरब से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा कराची पहुंच गया। सऊदी अरब से अब तक 7 इमदादी तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। UAE की जानिब से दूसरा कार्गो शिप इमदादी सामान लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। इटली से भी इमदादी सामान लेकर पहला तैयारा कराची आ गया। सैलाबी पानी कम होने पर मुतासरीन की घरों को वापसी। सिंध हुकूमत का मुतासरीन को वापसी के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट राशन देने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का DC मलीर इरफान मिरवानी और DC हैदराबाद से रब्ता। शर्जील इनाम मेमन की दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को ट्रांसपोर्ट फराहम करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद को बआसानी अपने घरों तक पहुँचाया जाए। शर्जील मेमन की मुतासरीन के घर पहुँचने पर इमदादी राशन पहुँचाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। तौंसा में सैलाबी पानी उतरने के बाद तबाही के असरात नुमायाँ। सैकड़ों घर मलबे के ढेर में तब्दील। दुकानें और बाजार सैलाबी कटाव की नज़र हो गए। बिजली का निज़ाम भी बहाल नहीं किया जा सका। सैलाब मुतासरीन को परेशानी का सामना। मुल्क में कोरोना के मजीद 47 मरीज सामने आ गए। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 0.38% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना के 73 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एक रोज़ में सबसे ज़्यादा 13 कोरोना मस्बत केसेस लाहौर में रिकॉर्ड हुए।